हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल EHS डायरीज। दिस इज़ आवर फर्स्ट क्लास। मेरा नाम है प्रिंस। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं EHS। मेरे जो भाई लोग इस फील्ड से हैं उन लोगों को सबको मेरा नमस्कार। और हम लोग आज से उसी टॉपिक में बात करेंगे, एक फंडामेंटल्स ऑफ EHS के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। तो फर्स्ट क्लास के हिसाब से मैं फंडामेंटल में बोलूँगा, सिंपली बोलूँगा, जैसे हम सब इसको पढ़ के सुन के याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग है, ये EHS होता क्या है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि EHS होता क्या है। देखो भाई, E मतलब एनवायरनमेंट, H मतलब हेल्थ, S मतलब सेफ्टी। हम एक सेफ्टी ऑफिसर हैं। सेफ्टी ऑफिसर के हिसाब से हमारा 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एक होता है एनवायरनमेंट के प्रति, और एक होता है हेल्थ के प्रति, और एक होता है सेफ्टी के प्रति। ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हमारा होता है। तो इसको हम कैसे पूरे करेंगे? तो सिंपली हम पहले जानेंगे सेफ्टी के बारे में, फिर हम हेल्थ में जाएंगे, फिर एनवायरनमेंट में जाएंगे। मेरे बहुत सारे भाई हैं जो कि सेफ्टी फील्ड से हैं, उनको ये चाहिए। तो सेफ्टी क्या है? कोई अगर आता है, फर्स्ट अगर हम आएंगे सेफ्टी, तो सेफ्टी क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेफ्टी? सुरक्षा। सबको पता है सेफ्टी मतलब सुरक्षा, मगर वो होता क्या है? सेफ्टी मतलब होता है कंडीशन, ऐसा एक कंडीशन जो कंडीशन में हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। ए कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड। किससे? हजार्ड से प्रोटेक्टेड रहते हैं, हार्म से प्रोटेक्टेड रहते हैं, इलनेस से प्रोटेक्टेड रहते हैं। सिंपली बोले, सिंपली अगर सोचेंगे तो हम सेफ्टी मतलब सेफ फ्रॉम हजार्ड, सेफ फ्रॉम रिस्क, इतना बोलना। सेफ फ्रॉम हजार्ड, सेफ फ्रॉम रिस्क। और डेफिनेशन अगर हम याद रखने को कोशिश करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, हम बता सकते हैं सेफ्टी इज ए कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम हजार्ड और रिस्क, उसे हम सेफ्टी बोलेंगे सिंपली। तो जो सेफ्टी होता है, तो सेफ्टी फॉर ये हजार्ड और रिस्क से हम दूर रहने के लिए हम क्या करते हैं, एक सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं। अगर हमको रिस्क और हजार्ड नहीं चाहिए, खतरा हमको नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि एक सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे हमारे साइड पे। ओके, तो अभी देखेंगे सेफ्टी। हमने बताया सेफ्टी होता है कंडीशन जो कि हजार्ड से और रिस्क से हमें दूर रखता है। ठीक है, तो यहां पे एक वर्ड आता है क्या, हजार्ड। फर्स्ट थिंग मैं बोल रहा हूं हजार्ड। हजार्ड होता क्या है? हजार्ड को हम हिंदी में बोलेंगे तो इसे बोलते हैं खतरा। आप लोगों सबको पता है खतरा, कहीं पे भी बोर्ड लगा होता है, यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे मत जाओ, यहाँ पे खतरा है। आपने कहीं रोड पे देखा होगा, कहीं जो भी काम कर रहे होगे कंस्ट्रक्शन साइट पे, इंडस्ट्रियल साइट पे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा बोर्ड खतरा। तो हजार्ड क्या हम जानेंगे? हजार्ड हम बोलते हैं एज ए डेफिनेशन, हजार्ड इज ए पोटेंशियल टू कॉज हार्म। हजार्ड बोलते हैं हजार्ड इज ए पोटेंशियल टू कॉज हार्म। ये देखेंगे, पोटेंशियल टू कॉज हार्म। देखो, every substance has a inherent properties. This can damage us, this can give illnesses. तो हजार्ड होता है क्या? इट इज ए पोटेंशियल टू कॉज हार्म और ए अनसेफ वर्किंग कंडीशन दैट कैन कॉज इंजरी। इसको हम और भी सिंपली देख सकते हैं। हजार्ड होता है क्या? एक अनसेफ वर्किंग कंडीशन that can gives injury। ये सेकंड डेफिनेशन, दिस इज फर्स्ट डेफिनेशन। तो हम ये भी बता सकते हैं कि पोटेंशियल टू कॉज हार्म बोल सकते हैं हजार्ड के लिए। हजार्ड के लिए हम ये भी देख सकते हैं कि अनसेफ वर्किंग कंडीशन। हम कोई भी कंडीशन में कोई भी वर्क कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, हर एक काम के अंदर कुछ ना कुछ खतरा है। वो खतरा छुपा हुआ है। जो छुपा हुआ खतरा होता है उसे हम हजार्ड बोलते हैं। बस इतना याद रखना है।
तो देखो हज़ार में क्या है कि हज़ार, देखो हज़ार एक प्रकार का नहीं होता। हज़ार को कई जगह पे आपने पढ़ा होगा 6 टाइप्स ऑफ हज़ार है, कहीं पे 5 टाइप्स ऑफ हज़ार है। तो मैं बताऊंगा आपको 5 टाइप्स ऑफ हज़ार। एक है फिजिकल हज़ार, सेकेंड है केमिकल हज़ार, थर्ड है बायोलॉजिकल हज़ार, फोर्थ है एर्गोनॉमिकल हज़ार, फिफ्थ है साइकोलॉजिकल हज़ार। तो हज़ार हमने देखा फिजिकल हज़ार, केमिकल हज़ार, बायोलॉजिकल हज़ार, एर्गोनॉमिकल हज़ार, साइकोलॉजिकल हज़ार। और भी आपने कहीं देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल हज़ार भी होता है। देखो इलेक्ट्रिकल हज़ार ऑल्सो है फिजिकल हज़ार। ठीक है, तो हमने देखा हज़ार पोटेंशियल टू कॉज हार्म और अनसेफ वर्किंग कंडीशन दैट कैन गिव्स इंजरी। ओके, तो हज़ार को हमने 5 कैटेगराइज किया, फिजिकल हज़ार, केमिकल हज़ार, बायोलॉजिकल हज़ार, एर्गोनॉमिकल हज़ार, साइकोलॉजिकल हज़ार। आपको ये याद रखना है। ओके, आज सेफ्टी ऑफिसर आपको ये याद रखना पड़ेगा और डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम पहले जाएंगे फिजिकल हज़ार। ये फिजिकल हज़ार क्या है? फिजिकल का मतलब क्या होता है? फिजिकल का मतलब होता है हम कोई भी चीज़ का अगर डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं फिजिकल। ओके, तो फिजिकल हज़ार ये है कि कैन कॉज हार्म विथ कॉन्टैक्ट एनीथिंग। हम अगर किसी के कांटेक्ट में डायरेक्ट आ रहे हैं, फिजिकली अगर कांटेक्ट में आ रहे हैं, उसमें से हमको जोखिम है, उसमें से हमको खतरा है, तो उसे हम फिजिकल हज़ार कहेंगे। समझ लो आप कोई मशीन चला रहे हो, ठीक है, कोई मशीन से कोई चीज़ कट कर रहे हो, मशीन से कट करते जब मशीन से कट कर रहे हो, मशीन को हमें हाथ से पकड़ना पड़ता है, पकड़ के कट करना पड़ता है। ठीक है, तो जब मशीन को हम पकड़ के उसे कट करेंगे तो मशीन में देखो एक तो है वो इलेक्ट्रिकल चीज़ है, हमें इलेक्ट्रिकल शॉक हो सकता है। अगर मशीन में फेसिंग गार्ड नहीं है तो गार्ड की वजह से हमारे कट इंजरी हो सकता है। उसमें से जो शार्प मटेरियल निकलते हैं वो हमारे आँख में घुस सकते हैं। मशीन कोई गलत इस्तेमाल किया तो मशीन हाथ में, पैर में, कहीं भी लग सकता है। तो फिजिकली हम कॉन्टैक्ट हो रहे हैं तो कैन कॉज हार्म विथ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में अगर आएंगे, अगर वो हमको हार्म कर रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल हज़ार्ड। फिजिकल हज़ार्ड में हम नॉइज़, हेवी नॉइज़ में काम कर रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो फिजिकल हज़ार्ड। वाइब्रेशन में भी काम कर रहे हैं तो वो भी एक फिजिकल हज़ार्ड है। अगर स्ट्रेस होकर भी काम कर रहे हैं, अगर कोई बहुत सा चिंताजनक चीज़ को हम दिमाग में लेकर काम कर रहे हैं तो फिजिकली हम हज़ार्ड हो ही जाएंगे। अभी हम कोई भी चीज़ को सोच के, दिमाग में कुछ भी सोच के रोड क्रॉस करेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे तो गाड़ी आके हमारे ऊपर चढ़ा के चला जाएगा। ठीक है, तो हीट भी होता है। अगर एक्सट्रीम हीट में काम कर रहे हैं, फिजिकली वो कांटेक्ट में आता है हमारा तो बर्न देगा, 1st डिग्री बर्न, 2nd डिग्री बर्न, कुछ भी दे सकता है। तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल हज़ार्ड। फिजिकल हज़ार्ड आप ये रखो कि कोई भी चीज़ का कांटेक्ट में डायरेक्ट आएंगे तो उसे हम फिजिकल हज़ार्ड बोल के कहेंगे। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे केमिकल हज़ार्ड। समझ गया, फिजिकली कांटेक्ट, फिजिकल हज़ार्ड, फिजिकली कांटेक्ट। सेकंड आएगा अपना केमिकल हज़ार्ड। केमिकल तो आप लोगों को पता होगा, जो कि नॉन बायोलॉजिकल सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड केमिकल। नॉन बायोलॉजिकल सब्सटेंस बोलते हैं। तो नॉन बायोलॉजिकल सब्सटेंस दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म। यहां पे देखेंगे केमिकल हज़ार्ड, नॉन बायोलॉजिकल सब्सटेंस दैट कॉज हार्म। अगर सिंपली हम बोलेंगे तो अगर कोई भी केमिकल का कांटेक्ट में जाके हमें कोई भी नुकसान पहुंचता है तो उसे हम बोलेंगे केमिकल हज़ार्ड। कोई भी केमिकल का कांटेक्ट में जाने के बाद अगर हम कोई केमिकल यूज़ कर रहे हैं, कोई केमिकल को पकड़ रहे हैं, कोई केमिकल के साथ काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे केमिकल हज़ार्ड। ठीक है, केमिकल हज़ार्ड के अंदर हम लोग जैसे कि कोई सल्फ्यूरिक एसिड हो, कोई H2SO4 हम बोलते हैं जिसको, कोई भी केमिकल हो, क्लोरीन गैस होता है, क्लोरीन के साथ भी हम काम कर रहे हैं, कोई लेड के साथ काम कर रहे हैं, बहुत सा इंडस्ट्री है वो आयरन के साथ भी काम कर रहे हैं तो उसमें भी निकलता है, ऐसा नहीं है। तो जैसे कि कोई भी सामान हम लेते हैं कंस्ट्रक्शन साइट के लिए, जैसे कोई गम हो, कोई ग्लू हो या फिर सीमेंट भी हो, तो वो सब केमिकल में आता है। तो वो अपने बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद अपना बॉडी में डिजीज़, इलनेस वगैरह क्रिएट करता है।
ठीक है। तो केमिकल के अगर हम डायरेक्ट में कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तो हमें बोलेंगे केमिकल हजार्ड, और उसको बोलते हैं नॉन बायोलॉजिकल सब्सटेंस। नॉन बायोलॉजिकल सब्सटेंस के कॉन्टैक्ट में आने के बाद अगर हमको कोई खतरा है उससे, तो वो आता है अपना केमिकल हजार्ड में। फिजिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड अपना कंप्लीट हो गया। फिर हम देखेंगे बायोलॉजिकल हजार्ड। बायोलॉजिकल हजार्ड क्या होता है ना, द हजार्ड कॉज बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस, इसके कांटेक्ट में आने के बाद हम अगर कोई हजार्ड हमें बैक्टीरिया के वजह से, वायरस के वजह से, फंगस के वजह से, इन लोगों के वजह से हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे बायोलॉजिकल हजार्ड। देखो बायोलॉजिकल और उसे बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। जो बायोलॉजिकल हजार्ड में आते हैं उसमें आते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, मतलब जो ऑर्गेनिज्म, जो जीव होते हैं जिसको हम सिर्फ खुले आंख से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। उसे हम उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल एजेंट। ओके, तो बायोलॉजिकल एजेंट के वजह से बायोलॉजिकल हजार्ड होता है। जो बायोलॉजिकल एजेंट है, बैक्टीरिया है, अभी तो कोरोना चल रहा है आपको पता होगा, ठीक है, कोरोना वायरस, ये वायरस है, तो ये कोरोना वायरस एक बायोलॉजिकल हजार्ड में आता है, ठीक है। तो ऐसा ही जो जितना भी बैक्टीरिया, जैसे आपने को समझ लो सर्दी हो गया, सर्दी किसके वजह से होता है, एक राइनो वायरस होता है, ठीक है, राइनो वायरस की वजह से अपने को सर्दी होता है। तो ऐसा ये लोग होते हैं क्या ना, बायोलॉजिकल एजेंट, ये अपने बॉडी में एंटर करते हैं और अपना बॉडी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें आएगा ना बायोलॉजिकल हजार्ड, आपको याद कर लीजिए बायोलॉजिकल हजार्ड, अगर कोई बायोलॉजिकल सब्सटेंस ओके अपना बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, वायरस वगैरह एंटर करते हैं, उनके वजह से अपने बॉडी को कोई खतरा होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, डिजीज होता है, इलनेस होता है, कुछ भी होता है, तो उसे हम बोलेंगे बायोलॉजिकल हजार्ड, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम एर्गोनॉमिकल हजार्ड। देखो ये जो वर्ड है ना एर्गोनॉमिक्स, एर्गोनॉमिक्स वर्ड को समझा करो। एर्गोनॉमिक्स मतलब क्या है, अपना बॉडी में एक मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है जिसके अंदर ओके, अभी अपना बायोलॉजिकल हजार्ड खत्म हो गया, अभी हम जाएंगे एर्गोनॉमिकल हजार्ड। देखो एर्गोनॉमिकल हजार्ड मतलब क्या होता है, एर्गोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है वो समझना पड़ेगा, ठीक है। अपना जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में मसल है और अंदर में बोन है, हड्डी और मसल जो है, मांस बोलते हैं जिसे, उससे ही बना हुआ है, ठीक है। तो अगर हम कोई भी काम करते हैं, कोई काम करने के वजह से हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है वो अगर अफेक्टेड होता है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में मसल आएगा, उसके अंदर टेंडम आएगा, ठीक है। तो ऐसा काम जैसे कि मेरे को बोला यहाँ पे बैठने के लिए, अभी मैं इधर खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पढ़ा रहा हूँ मतलब क्या, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा में खड़ा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मेरे पैर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। सेम थिंग, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो या इंडस्ट्री, कोई वर्कर काम कर रहा है, कोई भी काम को कंटिन्यू कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा ना, उसका भी मसल में पेन होता है भाई, वो भी जिंदा है भाई, वो इंसान है, ऐसा नहीं वर्कर है पर वो जिंदा है भाई, वो इंसान है, ठीक है। तो उसका भी मसल में पेन होता है, उसका भी जॉइंट्स में पेन होता है, उसका भी टेंडन्स में पेन होता है, ठीक है। तो उसको हम कैसे कंट्रोल करें, कंट्रोल मेजर हम देखेंगे बाद में, पहले मैं समझा दूँ आपको एर्गोनॉमिकल। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम अगर अफेक्टेड होता है, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बाद मेरा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम अफेक्ट होना लगेगा। देखो इसको तो हम जीरो नहीं कर सकते, मगर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एज ए सेफ्टी ऑफिसर वी शुड कंट्रोल दिस, ओके। तो अभी देखो आप जैसे कि ऑफिस में काम करने के लिए अपना एडजस्टेबल डेस्क, जो डेस्क है वो एडजस्टेबल होता है, हम उसको नीचे भी कर सकते हैं, उसको ऊपर भी कर सकते हैं। इसको क्यों ऐसे डिज़ाइन किया गया, क्योंकि एर्गोनॉमिकल हजार्ड से प्रोटेक्टेड रहना है अपने को, ज़्यादा इफेक्ट ना हो बॉडी, ठीक है। और कोई भी मटेरियल को शिफ्टिंग कर रहे हैं, कोई भी मटेरियल को लिफ्टिंग कर रहे हैं, उसका एक मेथड होता है, 4 स्टेप मेथड होता है, उसको हम कैसा लेना, कैसा पकड़ना, कैसा रखना, मैं नेक्स्ट क्लास में बताएगा उसको, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाएगा वो चीज़ कैसा है, मैं वीडियो के अंदर एडिट करके दिखाएगा आपको, ठीक है। को कैसा मटेरियल को हम लिफ्टिंग करा सकते हैं, ट्रेनिंग उसके लिए एक ट्रेनिंग अरेंज कर सकते हैं, कैसे बता भी सकते हैं उनको, ठीक है। तो हमको ऐसा देखना है कि अपना अगर बॉडी का कोई भी जैसे मसल वगैरह, टेंडम वगैरह अगर इफेक्ट होता है तो हम उसको बोलेंगे एर्गोनॉमिकल हजार्ड, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे साइकोलॉजिकल हजार्ड। देखो साइकोलॉजिकल हम बोलते हैं ना, हंसी मजाक से बोलते हैं साइको मतलब क्या होता है, पागल बोलते हैं हम उसको, साइको मतलब पागल बोलते हैं, ठीक है। साइको का मतलब होता है दिमाग, ठीक है, दिमाग होता है साइको का मतलब, ठीक है। देखो साइकोलॉजिकल हजार्ड जो बोलते हैं, साइको मतलब दिमाग होता है, इसका मतलब होता है दी वर्क स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल का हजार्ड का बोलेगा आपको, व्हाट इज साइकोलॉजिकल हजार्ड, साइकोलॉजिकल हजार्ड इज तो वर्क स्ट्रेस
अफेक्ट द जनरल वेलबींग, ठीक है। हम वेलबींग है, ठीक है, अपना दिमागी तौर से हम सही है, हम साइकोलॉजिकली सही हैं, ठीक है। बट हम अगर टेंशन लेना शुरू कर देंगे काम के अंदर तो हम क्या होंगे ना, साइकोलॉजिकली अफेक्ट हो जाएंगे। अगर साइकोलॉजिकली अफेक्ट हो रहे हैं तो फिर अपना हेडाक होने लगेगा, फिर बॉडी पेन होने लगेगा, फिर जैसे डिस्लेसिया, चिड़चिड़ाहट, किसी को कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम अगर काम कर रहे हैं, हमें थोड़ा रेस्ट भी उसके अंदर चाहिए, थोड़ा फ्रेशनेस चाहिए, थोड़ा बात करना भी है सामने वाले से, थोड़ा ऐसा होता है तो क्या होता है, आदमी साइकोलॉजिकली सही रहता है। अभी आपको कोई एक वर्कर काम कर रहा है, उसको 4 महीने से हम सैलरी नहीं देंगे तो क्या होगा, उसका भी फैमिली है, वो भी साइकोलॉजिकली अफेक्टेड हो जाएगा, हमको गाली करने लगेगा, बोलेगा कि मार दूंगा, काट दूंगा, कुछ भी बोलेगा, ठीक है। तो इसको भी हमें कंट्रोल करना है, साइकोलॉजिकल हजार्ड सेफ्टी ऑफिसर। आप अगर साइड पे अगर आ रहे हो तो आपको इतना चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे हजार्ड, देखो हजार्ड एक मेजर है, हजार्ड एक मेजर है। जब तक आप हजार्ड को आइडेंटिफिकेशन नहीं किए तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते, तब तक कोई कंट्रोल नहीं ले सकते। अगर आपको हजार्ड पता हो गया कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है तो आप सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। जब तक आप प्रॉब्लम नहीं ढूंढोगे तब तक आप तो फिर सोल्यूशन आपको कहाँ से मिलेगा। तो गाइज़ आज हमने कवर किया, हजार्ड कवर किया। ऐसा नहीं है कि भाई 5 मिनट में 10 मिनट में हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, हम एक पार्ट में वीडियो लेके आएंगे, एक छोटा पार्ट में लेके आएंगे। अगर आपको कोई टॉपिक में आपको जानना है, कोई भी टेक्निकल कैलकुलेशन हो, कोई भी जैसे वगैरह के बारे में जानना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए ज़रूर वो वीडियो लेके आएगा, ठीक है। और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस आपका यही चीज़ का मेरा इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं कुछ नया वीडियो वगैरह बना पाऊँगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर ऑल।